जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अब बता दूं आपको, इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अंदर और जौनपुर जिले के अंदर मौजूद हूं। और मेरे साथ जो सिपाही मौजूद हैं, हरिंदर कुमार यादव जी मौजूद हैं। बता दूं, ये सरहद के जाबाज सिपाही हैं, हमारे देश के फौजी हैं। और कुछ विसंगतियां जो हैं, मैं बता दूं आपको मोटा मोटे तौर पर, कि हमारे भारत देश की जो सेना है या जो फौज का जो सिस्टम है, उसके अंदर एक गुलामी का भी सिस्टम होता है। और वो सिस्टम है, मतलब वो सिस्टम के अनुरूप ही उसको बताया जाता है, उसका भी नाम दिया जाता है। गुलामी का जो तरीका है उसको सिस्टम का नाम देकर करवाया जाता है। मतलब जवान को गुलाम बनाया जाता है। या ये कहो कि उसको जितने अंग्रेजों ने हमारे देश को नहीं लूटा, जितना हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, उतना अब जो अफसर हैं वो गुलाम बनाते हैं अपने जवान को। उस जवान को, जिस जवान के अंदर एक जज्बा होता है मुझे अपने देश की सेवा करनी है, उस जवान को, जिस जवान को एक जज्बा रहता है मुझे दुश्मनों से जो है लोहा लेना है, उस जवान को, जो दुश्मन को जो है कहीं ना कहीं परास्त करने में अपना जज्बा दिखाता है, उसको बड़े अफसर गुलाम बनाते हैं। और इस हद तक गुलाम बनाते हैं कि शायद आपकी रूह कांप जाए। अगर, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा मेरे को इन्होंने बहुत कुछ बताया था और सुन करके वाकई मेरी रूह कांप गई थी कि किस हद तक एक जवान। और बहुत तरह की जातियां हैं। जब इनके साथ जातियां शुरू हुई तो देखो, इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट दी है, बकायदा रिटर्न में कंप्लेंट दी है अपने बड़े अधिकारियों को कि इस तरह से मेरे को गुलाम बनाया जाता है। मैं मोटा मोटी तौर पर बताता हूं आपको। इसमें लिखा है, जवान के साथ होने वाले दुर्व्यवहार व देश की सुरक्षा व्यवस्था ट्रेनिंग कोर्स के साथ खिलवाड़ के संबंध में, और किस तरह की जाति, किस तरह का दुर्व्यवहार, किस तरह का शोषण, किस तरह से गुलाम एक जवान को बनाया जा रहा है भारत देश के जवान को, उसको समझने की जरूरत है। इतनी जाति होने के बाद जब शोषण इनके साथ लगातार बढ़ता चला गया, तब इन्होंने वहां से ये छोड़ के आ गए हैं। लेकिन उस चीज को कुछ पत्रकार या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भगोड़े हो गए हैं। बता दूं, ये भगोड़े नहीं है, इन्होंने वीरता का काम किया। मैं फिर आपको सैल्यूट करूंगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हक की आवाज अपने लिए नहीं, और जितने भाई वहां पर काम करें उनके लिए भी हक की आवाज उठाई है। सबसे पहले जय हिंद करूंगा। पहले तो मैं भी आपको जय हिंद बोलता हूँ और तमाम दर्शकों को, अपने देशवासियों को जय हिंद और राम राम बोलता हूँ। जी। हरिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा सर, क्या रीजन, तो आपके अंदर, इसके अंदर सब तमाम चीजें मेंशन हैं, तमाम चीजें आपने इसके अंदर मेंशन लिखी हैं कि अ, उदाहरण के तौर पर अधिकारियों के घर जाना। मैं पढ़ के थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह का, देखो समझने की जरूरत है। जवान किस लिए होता है हमारे भारत देश का, आर्मी का जवान किस लिए होता है, कि हम लोग जब भी ये ड्रेस हम देखते हैं, ये कैप हम देखते हैं, कलर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिल से निकलता है जय हिंद। क्यों? हमारी सुरक्षा करते हैं, सरहद पे रहकर गोली खाते हैं और गोली मारते भी हैं। एक जज्बा होता है इनके अंदर, एक जुनून होता है कि हमें देश प्रेम है, इसलिए ये लोग सेना के अंदर जाते हैं, फौज के अंदर जाते हैं। पैसे कमाने नहीं जाते, एक जज्बा है, एक जुनून है। पैसे तो और भी बहुत सारी लाइन में मिल जाएंगे, लेकिन जब इन लोगों के साथ विसंगतियां हो, शोषण हो, गुलाम बनाया जाए, वो किस हद तक, वो मैं बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है साहब, अधिकारियों के घर जाना, जो बड़े अफसर हैं उनके घर जाना, किस लिए? उनके झूठे बर्तन धोना। खाएंगे वो और उनके झूठे बर्तन धोएंगे हमारे भारत देश का जवान। कुत्ते घुमाना, उनके बच्चों की देखभाल करना, अधिकारियों के कपड़े तो छोड़ो, उनकी मैडमों के कपड़े धोना। इतना ही नहीं, इनकी मैडमों के अंडरगारमेंट्स तक भी धोना, सुखाना, और बहुत कुछ उल्टे सीधे कार्य करवाए जाते हैं जिनको बताने में भी शर्म आती है। सच बता रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक बार चर्चा करूंगा मैं हरिंदर जी से, कि किस तरह से ये तमाम विसंगतियां इनके साथ पैदा हुई, या किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये तमाम चीजें वहां पर देखी। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू भैया। मैं जानना चाहूंगा, किस तरह से जब आपने लेटर लिख के दिया जब अपने बड़े अफसर को, क्या क्या चीजें रही थी, किस तरह से आपके साथ विसंगतियां रही, देखिए आपने। पहले तो मैं, जैसे हमारा लेटर मैंने नहीं लिख के दिया था, पहले तो मैं उन चीज़ों के लिए बताया था, जैसे जो हमारी ट्रेनिंग, जो हमारा कोर्स होता है, वहाँ पे उन चीज़ों को न करा के अधिकारियों के घरों पे भेजा जाता था। वहाँ से हमें ट्रेनिंग से अब्सेंट किया जाता था, एडम के लिए निकाल लिया जाता था। एडम लेकिन मतलब? एडम मतलब वही अधिकारियों के घरों पे कार्य करने के लिए, कहीं फालतू में, कहीं जैसे कहीं जेसीओ मेस में, कहीं जैसे कहीं भी, मतलब वर्क करने के लिए, उसे कहते हैं एडम। तो वहाँ पे भेजने के लिए हमें अपने ट्रेनिंग, जो हमारा ट्रेनिंग जो कोर्स होता था, जो पीरियड होता था, उससे वहाँ से हटा लिया जाता था।
लेकिन वहाँ पे हमें पी लगाई जाती थी। प्रेजेंट हो गए वहाँ अपने पे पर। प्रेजेंट की हम क्लास में हैं, लेकिन क्लास में हम होते नहीं थे और हम कहीं एडम में गए होते थे, कहीं वर्किंग कर रहे होते थे, कहीं किसी आधिकारिक मेस में, कहीं उसके घर पे, कहीं कहीं फैमिली क्वार्टर में, कहीं कहीं भी मतलब ऐसे वर्क करने के लिए हमें वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो वो सब तो चलो ठीक है हम कर रहे थे फिर भी, लेकिन वहाँ पे हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती थी, सीधा माँ बहन की गालियाँ दी जाती थी। इन सब तमाम कारणों को लेके जब वहाँ के जो कमांडिंग अफसर कर्नल बेलू मुरुगन सर थे वहाँ पे हमारे, उनसे मैं मिलता हूँ, उनको बताता हूँ ये सब चीज़ें कि सर ऐसे-ऐसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जिस मकसद के लिए, जिस कोर्स के लिए, जिस ट्रेनिंग के लिए हम आए हैं, वो चीज़ें न करा के हमसे गलत चीज़ें कराई जा रही हैं। अधिकारियों के घरों पे जाना ये सब, चलिए ठीक है सर, एक बार मैं मान ले रहा हूँ कि वो भी चीज़ें अगर होंगी भी तो वो जो यहाँ पे पोस्टेड होंगे उनका होगी। हम लोग तो ट्रेनिंग करने आए हैं, कोर्स करने आए हैं, हम लोगों का ये काम होगा भी नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, जो ट्रेनिंग जो कोर्स है वो तो होना चाहिए। तो उन्होंने उनका पहले तो सब बात बोल सुने, उसके बाद बोल रहे हैं कि तू यानी ये कह रहा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो रही। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं सर। यही है, कोई आपके सामने बोल नहीं रहा, मैं बोलने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ, सब कह रहे हैं। तो बोले यानी तू मेरे पे ब्लेम डाल रहा है। उसकी वजह से उनके ईगो को हर्ट हुआ। उस वजह से उन्होंने बहुत सारी अपशब्द, बहुत सारे उल्टे-सीधे चीज़ें मुझे यहाँ तक कहे कि तुझे ना सिविल लायक छोड़ूँगा, ना फौज लायक छोड़ूँगा। तू किसका लड़का? तू प्रधानमंत्री का लड़का, तू मुख्यमंत्री का लड़का है। कौन है तेरे घर में? मतलब आपने अपनी बात बता दी कि भाई मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, तो ये बोला था आपने। जी, जी। मेरी बात मेरे साथ नहीं, मैंने ये बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स जवानों के साथ ऐसा हो रहा है। प्लस हमारे साथ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा चल ही बिल्कुल। रहा है। तो वो तो हो ही रहा है। प्लस मैंने सबकी बात को बोला कि सर सबके साथ ऐसा हो रहा है, जो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है सर। तो उन्होंने सीधा उसी चीज़ों को लेकर उनके ईगो को हर्ट हुआ और वो तमाम अपशब्द कहे, तमाम पता नहीं क्या कैसे-कैसे जैसे वर्ड मैंने आपको बताए, इन सब चीज़ों का मैंने अपने एप्लीकेशन में ज़िक्र करके सबको दिया भी है, भेजा भी है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बनावटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें घटनाएँ हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक सवाल और मुझसे किया, बोला तूने मेरा दरबार नहीं अटेंड किया। मतलब? जो सैनिक सम्मेलन एक होता है उसमें अधिकारी आते हैं, तो उन्होंने ये एक सवाल ये किया था, तू मेरा दरबार नहीं अटेंड किया इसलिए तेरा मुँह ज़्यादा खुल रहा है। लोग कर रहे हैं, तू भी कर, तेरा मुँह क्यों खुल रहा है? तू आईपीएस के घर का, आईएएस के घर का, कौन है तेरे घर में? और जब इतना ही था तो तूने क्यों फ़ौज की नौकरी की? तो मैं फ़ौज की नौकरी इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी सेवा करूँ, तो फ़ौज की नौकरी है। तो भाई हमसे तो ये चीज़ें नहीं हो रही इसलिए हमने वहाँ पे बोला, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने टारगेट किया और इतना ज़्यादा टारगेट किया कि जैसे 3-4 दिन बाद जो सैनिक सम्मेलन हुआ उसमें आते ही उन्होंने माइक पकड़ा, तो वही सब चीज़ें, वही घटनाएँ, सीधा एचके यादव कहाँ हैं? सर कह के वहाँ पे सबके 500-600 700 लोग जो थे उस सम्मेलन में एचके यादव सर कह के पुकारा, कहाँ हैं? और अलग बैठा के खूब अपमानित किया, अपशब्द जलील जितना उनसे जो कुछ हुआ, घंटे सवा घंटे के दरबार में उन्होंने मेरे ऊपर ही बस सिर्फ़ मेरे ऊपर फ़ोकस किया कि नहीं एचके यादव तुम्हारा मुँह ज़्यादा खुल रहा था, अभी तुम मेरी नज़रों में हो। उससे पहले कोई एक और लड़का चल रहा था, एक जवान, उसको उन्होंने छोड़ के मेरे ऊपर उस बंदे को भी बोला। तो वो चीज़ें वहाँ से और टारगेट की गई, पूरे जवानों को परेशान किया जाए। तो मैं लास्ट में पूछा जाता है किसी की कोई पॉइंट है, तो मैंने फिर सर को खड़ा होके उस दरबार में फिर मैंने बोला था कि सर अगर आपको ये चीज़ें गलत लग रही हैं, जो मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आपको गलत लग रही हैं तो आप हमें हमारी यूनिट भेज दीजिए। हमें फिर जब कोर्स करने आएँ, जो चीज़ें नहीं कराई जा रही तो आप हमें हमारी यूनिट भेज दीजिए। अगर मैं इतना इनडिसिप्लिन आपको नज़र आ रहा हूँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला नहीं तेरी कोर्स कराऊँगा मैं, तुझे यूनिट नहीं भेजूँगा, तेरा मैं कोर्स अलग से कराऊँगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें, बहुत घटनाएँ घटती रहीं, उन्होंने बहुत मतलब हर जगह टारगेट किया। जैसे मतलब कोई एक आध वाकया बताओ? टारगेट तो ऐसे वही बता रहा हूँ कि 3 दिन तक तो पूरी रेजिमेंट को उन्होंने पनिशमेंट दिया। हुँ। वो इतना पनिशमेंट जो फ़ौज के अंदर की पनिशमेंट होते हैं कि लोग इसे टॉर्चर करेंगे, लोग इसे दबाएँगे कि तेरी वज़ह से हो रहा है, इसको गालियाँ देंगे, जो कि हुई मेरे साथ। कुछ जवान मेरे साथ के मुझे बोले तेरा कत्ल कर दूँगा, लेकिन वो उनकी गलती नहीं थी। वो तो उनकी बुलवाया जा रहा था ऐसा। तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी घटनाएँ घटती रहीं, लोग मुझे दबाने की पूरी कोशिश किए कि तेरा मुँह क्यों खुल रहा है?
तो ऐसी चीज़ें बहुत चलती रहीं जिसका मैं उनके साथ सहता रहा, चलता रहा। इन सब चीज़ों को अपने अधिकारियों को भी बताया, लेकिन सबने बस आश्वासन दिलाया। उनके कहने पे, अपने यूनिट के अधिकारियों के कहने पे मैंने जूठे प्लेट तक भी वहाँ से उठाए, धुले हैं, उसके वीडियो हमारे पास हैं। मैंने एक प्रूफ़ के तौर पे रखा था कि कल को पूछा जाए अगर कभी कि तू वहाँ पे लड़ाई कर रहा था, तू कोर्स करने क्यों गया था, तो तू लड़ाई कर रहा था अधिकारियों से, मुँह लड़ रहा था। तो इसलिए मैंने कुछ प्रूफ़ रखे थे, वो प्रूफ़ मेरे पास हैं। मैंने उनके कहने पे जूठे बर्तन भी धुले थे, लेकिन लास्ट में चीज़ें इतनी घटित क्या हुईं कि बात करो, मतलब अधिकारियों के झूठे बर्तन धोए हैं। जी, जी। और आप तो सेना में गए थे कि भाई देश की सेवा और तो बॉर्डर पे वो लड़ने। तो हमने तो कभी नहीं धुला था, लेकिन मेरे अधिकारियों द्वारा जब ये कहा गया कि तुम अधिकारियों के आदेशों का पालन करें और अपनी यूनिट की इज़्ज़त को ख़्याल में रखते हुए आप उनके आदेशों का पालन करें। तो वहाँ पे सर्वेंट नहीं होते, नौकर जो, उनको तो सर्वेंट मिलते हैं ना अलग से। मिलते हैं तो ये तो हम ही सर्वेंट उनके बने बैठे हैं, हमारे को गुलाम बना के बैठाया हुआ है अपने घरों पे। वहाँ पे अकेले आप ऐसे थे या और भी सबके साथ हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बार-बार कि सबके साथ हो रहा है। हर जवानों के साथ, उसमें हेडिंग में मेरी पहली यही हेडिंग मेंशन है कि जवानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, व सुरक्षा सिखलाई के साथ हो रहे खिलवाड़, प्रशिक्षण के साथ में, यही सबके साथ हो रहा है, केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। कितने साल आपने जो है फौज में नौकरी करी है? मैंने 7 साल किया, 7 साल 8वाँ मेरा चल रहा था, उसी में मैंने अभी छोड़ दिया। ठीक है। एक बार फिर भी मैं चाहूँगा कि वो जो आपने लेटर में लिखा है, एक बार क्या-क्या वो बातें थी जो आपने जो है लेटर में लिखी हैं और अपने अधिकारियों को बताने का प्रयास किया कि भई इस तरह की हमारे साथ शोषण हो रहा है? तो ये चीज़ें तो मैं ऑलरेडी पूरी चीज़ें बता चुका हूँ कि वही कि अधिकारियों के घर पे जाना, उनके जूठे बर्तन धुलना, उनके कुत्ते घुमाना, उनके बच्चों की देखभाल करना, अधिकारियों के कपड़े तो छोड़ो, उनकी मैडमों के भी कपड़े धुलने पड़ते थे। जैसे तमाम बहुत चीज़ें हैं, उनकी पार्टियों में वेटर बनना, बहुत चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ हमने इसमें जो वहाँ की अंदर की हैं घटनाएँ, वही स चीज़ें लिखा हूँ, कुछ अलग से नहीं लिखा हूँ। वो हर अधिकारी को भी पता है, हर जेसीओ जवान को भी पता है, सुरेंद्र वही जी, चीज़ें। मतलब मैंने देखा था कि अभी जैसे आपने इसके अंदर लिखा कुत्ते घुमाना, बर्तन धोना, ये एक जवान का काम तो मुझे नहीं लगता कि फौज में होता होगा। ये काम तो एक नौकर का होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये काम एक नौकर का है। बिल्कुल सर, जवान तो ये बात हम लड़ने के लिए होता है ना। जी, बिल्कुल यही बात तो हम भी, तो इसी वजह से तो आज हम आपके सामने बैठे हैं कि हमसे ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, तभी तो मैं वहाँ से छोड़ रहा हूँ। मैं किस लिए, मैं तो देश की सेवा, मेरे से मैं ये था कि मैं देश की सेवा करने आया हूँ। मैं इन सब चीज़ों का विरोध करता रहा, तो मुझे बार-बार ये टारगेट किया गया, मेरे साथ मार-पिटाई की गई कि तेरा मुँह क्यों खुल रहा है? लोग कर रहे हैं, तू ही अकेला थोड़ी फ़ौज में है। मतलब अच्छा, इनकी मैडम को भी शर्म नहीं आती थी अपने अंडरगारमेंट्स धुलवा रही हैं तो? वो तो सर अभी वो जाने, वो क्या उनको शर्म आती तो ऐसे कार्य करवाती, क्या करवाती, उनको तो समझना चाहिए। वो जो वो अधिकारी जिनकी मैडमें ऐसा कार्य करवा रही हैं, उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो मैडमों के लिए नहीं कहूँगा, उन अधिकारियों को तो शर्म आनी चाहिए। और वो जवान जो धो रहे हैं, अभी वो मतलब तो जवान को भी कभी नहीं लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पर? तो ये तो वो जवान जो धुल रहे हैं, उन्हें उन्हें बताना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि नहीं सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। वो जो कर रहे हैं वो भी गुनहगार हैं, क्यों इस हद तक जा रहे हैं? क्या शारीरिक शोषण और भी हद तक होता है जवान का कि ज़बरदस्ती उसके साथ मैडम कहती हो कि और भी गलत करने के लिए? सर बहुत ज़्यादा शारीरिक शोषण, अभी हम बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहते हैं। बहुत शोषण, बहुत कुछ होता है, जो जैसा कि अभी मैं सुन रहा हूँ जंतर-मंतर पे भी लोग खुले में बोल रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल सही हैं। एक अधिकारी ने हमें बताया था, क्या नाम है, वो भी एक्स आर्मी मैन हैं, उन्होंने खुल कर के मेरे को, मेरी कैमरे पे बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम बिस्तर तक करने के लिए ज़बरदस्ती करती है शोषण को। अगर जवान नहीं करता है तो उसका कोर्ट मार्शल या उसको और तरह की प्रताड़ना देने की बात की जाती है। सर जी, लेकिन अभी जैसे इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो घटनाएँ हमारे साथ घटी हैं, मैं उसी को कह रहा हूँ। मैं चीज़ें जो उन्होंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ, वो चीज़ें सही हैं, कोई मतलब गलत गलत नहीं नहीं है। है। चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे साथ वो घटनाएँ नहीं घटी हैं, तो मैं उन चीज़ों को नहीं कहना चाहता। वो जो कह रहे हैं उनके साथ घटा होगा, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि झूठा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है आर्मी में, हो जाता है इस तरह से भी जवानों का शोषण जो है। नहीं सर, अभी उसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल मैं बार-बार आपको यही कह रहा हूँ कि उसके बारे में बहुत खुल के नहीं मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएँ नहीं घटी हैं। ये भी कम थोड़ी है।
हाँ। ये भी कम नहीं है जी। कि जवानों को उनके कुत्ते घुमाएंगे, पेंट करवाएंगे, बच्चों के करवाएंगे, खिलवाना कुदाना, तब सब्जी लेके आना या जूते पॉलिश कराना, उनके अंडर गारमेंट्स होना, ये कम थोड़ी है शोषण। तो इसीलिए तो सर हमसे जो चीज़ें जिसके लिए हम गए वो चीज़ें ना होके ये चीज़ें करना, तो अगर पैसे कमाने के उद्देश्य से अगर हम गए हैं तो पैसे तो कहीं भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत संस्थाएँ हैं, बहुत रोज़गार हैं। जीवन यापन ही अगर करना है हमें पैसे कमा के, तो मैं उन अपने भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, उन अपने देशवासियों से भी पूछना चाहता हूँ। मैं किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन मैं वो जो बोला जाता है कि बाज़ारू औरतें, लोग उनको क्यों उस दृष्टि से देखते हैं? उन्हें भी अच्छा देखिए, वो भी तो पैसे के लिए अपना पेट पालने के लिए कर रही हैं। फिर उन्हें समाज में इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती है? उन्हें भी तो समाज में इज़्ज़त फिर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जब बिल्कुल। पैसे अगर सब कुछ हैं, तो उन्हें भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। तो अगर हम पैसे के लिए नहीं गए हैं, तो हम ये सब नहीं कर सकते। अगर हम पैसे के लिए गए हैं, तो हम ये सब करेंगे। जो कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, वो केवल पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे 50% फौजी भाई ऐसे हैं, 50% जो ये, और वो भी 50% जो ये है, मैं मतलब पूरी बातें कह रहा हूँ, पूरी सुनने की कोशिश करें, कि जो 50% वो बिल्कुल ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। वो 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो 25 से 30%, 40% जो हैं, 30 से 40% जो हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे वो अंडरगारमेंट्स धुलने जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो भी, उनकी भी मजबूरियाँ, वो भी बहुत बड़े घराने से नहीं हैं, तो उनकी भी हैं चीज़ें, रोज़गारों की समस्याएँ हैं, तो वो जैसे उनके घरों के कार्य जैसे कुछ कर देते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं गिरते हैं। लेकिन हाँ, जो 5% हैं फौजी, जो 3, 4, 5% जिन्होंने बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि उनकी वजह से उन 35-40% जवानों को भी मजबूरी में उनके घरों जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यही प्रताड़ित किया जाता है कि वो जा रहा है, वो कर रहा है, उसका मुँह नहीं खुल रहा है, तो तू कौन होता है? बार-बार ऐसे लोग प्रताड़ित करते हैं। जिसकी वजह से वो सब चीज़ें, बहुत सारी बहुत घटनाएँ हैं, सिक्योरिटी का मामला है, बहुत ज़्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहते। नहीं, मैं ज़्यादा मैं भी नहीं चाहूँगा। देखें, आपको इतनी तमाम चीज़ें जो है इन्होंने बताई हैं और इन तमाम चीज़ों से समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि एक जवान के साथ कितना शोषण किया जा रहा है। ये शोषण क्या है? गुलामी की ज़िंदगी मतलब बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, गुलाम जो है जवान को। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपने जब कंप्लेंट लिखी अपने अधिकारियों को, क्या रिस्पॉन्स मिला फिर? तो पहले तो कंप्लेन लिखने के पहले ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हमारी उसी फोर्ट टीटीआर में ही उन चीज़ों को लेके हमारे साथ मार-पिटाई की गई। जहाँ तक कि मार-पिटाई ही नहीं, जान से मारने तक का भी षड्यंत्र किया गया था, जिसकी वजह से मैं वहाँ से जान बचाकर अपने यूनिट में गया हूँ। वहाँ पे भी लोगों को बताया, तो वो लोग उन सब चीज़ों को पहले तो एक्सेप्ट नहीं, मुझे वहीं लौट जाने के लिए कहा। फिर जब किसी तरीके से ब्रिगेडियर सीएसओ साहब जो हमारे यूनिट के बाहर होते हैं, उनसे बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं अगर वहाँ जाना होगा तो मैं घर जाना पसंद करूँगा, वहाँ तो नहीं जा सकता। तो किसी तरीके से फिर मुझे अंदर लिया जाता है उनके आदेशानुसार। लेकिन इन सब चीज़ों को फिर भी दबाया ही जाता है, फिर भी दबाया जाता है। मैं जितनी बार जाँच के लिए कहता हूँ, उतनी बार मुझे ये कहा जाता है कि पहले उधर से कुछ आने दो, पहले उधर से कुछ आने दो। तो जवाब क्यों नहीं दिए? इसमें तो बहुत लोग ज़िम्मेदार हो रहे हैं ना। एक ट्रेनिंग कोर्स को छोड़ के एक जवान वहाँ से निकल के आता है, अपनी यूनिट में रिपोर्ट करता है, तो उसकी रिपोर्ट तो वो जो कोर्स करा रहे हैं, वो तो हैं ही, प्लस जहाँ से जिसके मार्गदर्शक में वो संस्थाएँ चल रही, उनको भी तो ये चीज़ें, उसका जवाब देना चाहिए था कि हाँ भाई, किस वजह से एक जवान यहाँ से गया, उसकी जाँच क्यों नहीं हुई? उसपे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 4 महीने हो गए। क्योंकि वो लोग गलत हैं, इसलिए उन चीज़ों को दबा रहे थे। और बार-बार मैं जितने बार उन चीज़ों के लिए लिख के दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो पहले यही बोला जा रहा है कि उधर से आने दो। मैं छुट्टी माँग रहा हूँ, तो छुट्टी के लिए मुझे ये बोला जा रहा है, तेरे ऊपर केस चल रही है, तेरे ऊपर केस चल रही है। मेरे लीव सर्टिफ़िकेट मैं भर रहा हूँ, तो उसमें लिखा जा रहा है कि इंडिविजुअल एडब्ल्यूएल फ्रॉम 4 टीटीआर, और डिसीजन पेंडिंग सीओ ऑन टू डिसीजन पेंडिंग सीओ, और ओसी और सीओ इस पे मतलब डिसीजन लेंगे। तो वो चीज़ें अभी आज 4 महीने तक हो गई, उन चीज़ों को बस खाली दबाने, छुट्टी के लिए, जवान को परेशान करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए केस चल रही है, और जाँच के लिए जितने बार मैं बोल रहा हूँ, तो जाँच नहीं हो रही है। तो ये तो हमारा वही तो मेन, कि उन सब चीज़ों के लिए जितने बार मैं जाँच के लिए दे रहा हूँ, उन चीज़ों को दबाया गया। और जब दबाया गया, तो मैंने इन चीज़ों को अपने राष्ट्रपति महोदय जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, रक्षा मंत्री महोदय जी, और उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी,
ऐसे तमाम बड़े-बड़े ओहदेदार लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में एप्लीकेशन मैंने भेजा। लेकिन जब कहीं से मुझे कुछ भी कहीं से कुछ नहीं मिला, तो एक बार जान से मतलब मारने का षड्यंत्र किया गया था और दोबारा फिर उन्हीं चीज़ों को मैं उजागर कर रहा हूँ, बार-बार उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। बड़े-बड़े अधिकारियों को, बड़े-बड़े अपने देश के उन ओहदेदारों को लिख रहा हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से जब मजबूरन जब कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मैं अपना कि मुझे अगर पैसे ही कमाने होंगे और अपने पेट ही पालने होंगे, तो हम कहीं भी पाल लेंगे। हमें देशभक्ति अगर ये दिखावे की देशभक्ति नहीं करनी है, जिसकी वजह से मैंने अपना त्यागपत्र भेज दिया और उनको कह दिया कि मेरे से ये भ्रष्टाचार, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकती।